व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी सबसे पहले आप लोगों से बात करने से पहले मैं अली मदर्स की मैंने देखी वीडियो जिसमें उन्होंने बताया कि मैं 4-5 दिन गायब रही हूँ और मेरे भांजे का इंतकाल हो गया था। सबसे पहले तो जी हम उनके साथ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ताला उनको सब्र दे और जो चला गया है उसकी जो है अगली मंजिलें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसान फरमाए और पीछे जो भी उनके लायकीन है अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते किसी के लिए। तो दूसरा उनकी जो गज़ल ज़ुल्फ़कार उनकी लड़ाई चल रही है उन पे तो अभी मैंने बात ही नहीं करनी, क्योंकि जब तीसरा बंदा बात ख़त्म करना चाहता है तो दोनों पार्टियों को चाहिए था बातें ख़त्म करते, लेकिन उन्होंने बात से बात निकाली है। इस चीज़ के लिए अब मैं दोबारा कहूँगी भी नहीं, उनकी मर्ज़ी है। दोनों बहुत समझदार लेडीज़ हैं, क्योंकि गज़ल ज़ुल्फ़कार भी समझदार है और अली मदर भी समझदार, इसलिए उस पर हम बात नहीं करेंगे। बाकी उनके दुख में हम शरीक हैं बराबर के। तो जी पहले तो मैं अपने कमेंटों का जवाब दे लूँ ना, जो मुझे कमेंट है। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी नाइस लोग, मेरी इतनी प्यारी फैमिली, इतने माशाल्लाह से उन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। अच्छा, दो तो जो मेरी हैं बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उन्होंने तो मेरी बात को जो है कहा कि ऐसा ही है, क्योंकि ये एक बंदे से नहीं, मैंने कितने बंदों से सुना है कि बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा केयर की जाती है, लेकिन एक बंदी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने आपसे मजाक किया होगा। नहीं बेटे, मेरा उसके साथ कोई मजाक नहीं, क्योंकि वो मेरी बेटियों जितनी है। और दूसरा, पहले उसका बेबी समझो इधर हो गई थी डेथ, 7वें महीने के 8वें महीने गई थी, तो उन्होंने कहा बेबी का पानी ख़त्म हो गया ये वो, तो उसको रख के तो फिर बाद में जो पूरी ट्रीटमेंट हुई थी और बच्चा फोत हो गया था, मतलब कि काफ़ी पैसा भी लग गया और बच्चा उनके हाथ नहीं आया था। लेकिन जब वो फिर उसके हस्बैंड होती है अमेरिका, फिर वो अमेरिका गई, जब दोबारा आई तो उसकी गोद में बेटा था, तो उस वक्त उसने मुझे ये बात बताई थी। तो बच्चे कोई भी अपनी औलाद के ऊपर किसी के साथ मजाक नहीं करता, और मेरा और उसका कोई मजाक भी नहीं था। तो बाकी अब दो बंदे और हैं जिन्होंने कह दिया कि ऐसा ही होता है, उधर इस तरह ही किया जाता है। और मैं एक व्लॉगर हैं यूके से हैं, वो मतलब सिख फैमिली हैं, तो मैं उनको बड़ा देखती हूँ। तो उनका जब बेबी हुआ था उन्होंने पूरा वो प्रोसीजर सारा दिखाया था, तो इतना तो पता है ना, देखते हैं। बाकी ये अब अल्लाह बेहतर जानता है जी आपके साथ कौन सा मिसबिहेव हुआ, हादसा आपने हुआ कहा। ये क्या तो मिसबिहेव। जिनके साथ अच्छा बिहेव हुआ तो उन्होंने कह दिया, ये तो बात चलेगी एक साइड पे। तो जिस तरह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर ये वीडियो में जिस तरह ये रोज़ इतने उतावले हो के तो थंबनेल लगा रहे थे, और इनमें सारी खबरें सबसे पहले हुमैरा देती, किसी और की जरूरत नहीं है कि कोई ऐसा थंबनेल लगाए या वीडियो बनाए। तो जी चलो वीडियोस के लिए वाकई मिठाई बांट देते तो कौन सी बड़ी बात थी। तो सनवरा आपी भी प्यो प्यो के खुश छितर तो मार इतना देने। हो रहे थे कि जैसे इन्होंने 5-5 किलो के वो हाँ, टोकरियां तो बांट वही ली किसी हैं। ने कहा है ना कि हमारे पहले तो ऐसा ही होता है। जब परी की बार भी नुमान ने मिठाई बांटी थी, और ये जो है हमारे सारम की बार भी सबसे पहले जो मामू जान 2 किलो का डिब्बा मिठाई का लेके आए थे, तो ऐसा ये ही होता सिर्फ है। उन जो बैठे हुए थे ना उस उधर टाइम लोग हॉस्पिटल में उनको होता है। खिलाने के लिए तो लाए। देखिए मारूश की बार भी उसी वक्त मिठाई लाई गई थी, वो उसके पापा लेके आए थे। तो जिस बंदे के हाथ होता है वही फौरन सबसे पहले तो वहाँ मिठाई लेके आता है और बांटता है, खिलाता है। बल्कि जब मेरे भाई के घर बेटा हुआ, जब मैं इद्दत में थी, तो मेरा बेटा उधर गया तो फौरन इसने सुना कि मेरे मामू के घर बेटा हुआ, तो ये खुद मिठाई लेके पहुंचा था। और मुझे पता चला तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा चल मेरा बेटा इतनी जोगा हो गया माशाल्लाह से कि अपने मामू के घर मिठाई लेके उधर हॉस्पिटल में पहुंच गया। तो ये बात ये हो गई। तो दूसरी बात मैं करूंगी, आज मैंने देखा व्लॉग फयाज भाई साहब का, तो उन्होंने जी हुमैरा और अलीवीर साहब को बिठा के, तो हम थंबनेल लगा के, पहले तो उन्होंने वालदा का लगाया तो अच्छी बात है, उसका लगा के दिखाया हुआ था जी घर मतलब बन रहा है। तो पता नहीं अलीवीर इनके लिए क्या है। बाकी जी इनका माफिया का टीचर है, तो इसलिए इनको बहुत उसकी रिस्पेक्ट है। फयाज साहब को तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा गुन गाता। तो जी मुबारक 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 आपको और हमें। जिस तरह आप लोग कह रहे थे कि ये परछाई है,
सुमेरा हुमेरा की, और ये भी बहुत जल्द लाइव पे आएगी। अभी मुझे ये नहीं पता। हाँ, जिस तरह इसने कहा कि जी हम रात को बैठते हैं लाइव पे, तो इससे तो यही साबित हो रहा है कि ये भी हस्बैंड के साथ बैठना शुरू हो गई। और मैं तो हैरान हो गई, उस बंदी के तो अंदाज ही बदल गए हैं। वो क्या इधर खड़े होके इधर बातें। वो हस्बैंड को तो वैसे पहले ही नहीं बात करने देती थी, तो वो आज अभी वो बैठी भी, मतलब जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं, तो वो आज वो कह रही है जी घर बनाएंगे, बहुत बड़ी गाड़ी लेंगे, लाइव स्कीम हम बैठे हैं, बहुत बड़ी गाड़ी लेंगे। और गाड़ियां लेना आसान है, उसको रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये तो हर बंदे को ही पता है। कोई भी चीज़, आप एसी देख लें, आप गीज़र देख लें, आप कोई भी चीज़ देख लें, गाड़ी देख लें, तो वो तो एक बार का खर्चा बंदा कमेटियाँ शमेटियाँ डाल के भी कोई चीज़ ले लेता। लेकिन उसको रोज़मर्रा के जो होते हैं, बिल हो गए, पेट्रोल हो गया, या कोई भी चीज़, उसका खर्चा वो मुश्किल होता है। वो सब बंदों को ही पता है, ये नहीं कि सुमेरा साहिबा को ज़्यादा पता है। और बड़ी गाड़ी लेगा, और वो मेरी गाड़ी लेगा मेरा ज़ियान, तो ज़ाहिर है ज़ियान लेगा माशाल्लाह से। जब आप लाइव लाइव पे बैठेंगी साथ में, जिस तरह मैं उमार को भी आपने टिकटॉक का अकाउंट बना दिया, उसको भी साथ में बिठाएंगे। ये सारे ही अपने बच्चों को लेके बैठे हुए हैं ना, चाहे मंगते फकीर ही बन रहे हैं, खुद मांग रहे हैं। वो मैं एक बार देखती थी, यकीन करो, और एक कह रही थी अपनी बेटी को बिठा के, छोटी सी मियाँ उसका बेटी को लेकर बैठा था, मेरी बेटी को कैप दे दो, मेरी बेटी के सर पे कैप, और इस तरह बैठ के करती है जिस तरह ये कुरान पाक हिफज कर रही है। देखो मेरी की मामा मदरसों में जाए ना, तो वो इस तरह ना पढ़ रहे होते हैं बच्चे, सबक याद कर रहे होते हैं, जो हाफिज बनते हैं या वैसे भी कुरान पाक पढ़ते हैं ना, तो ऐसे कर रहे होते हैं। तो ये सब जो बैठती है ना, इस तरह ये झूल झूल के ना मांग रही होती चीज़ें, गिफ्ट मांग रही होती हैं कि हमें गिफ्ट दें, ये दे दे, और बता रही होती है कि हमें ये गिफ्ट चाहिए, ये भी। तो जी किसी मेरी जो प्यारी बहनें हैं, बेटियां हैं, दो तो मेरी सिस्टर हैं, और एक जो मेरी है वो बेटी है मेरी, जो नॉर्वे से मुझे भेजती है। तो आप, तो मैं हैरान परेशान होती हूँ कि किस तरह ये लोग, मतलब अब इसको उर्दू बोलनी आ गई, मेरा को इंग्लिश आ गई, इसको उर्दू बोलनी आ गई, तो मैं इन लोगों की बातें सुन के हैरान हूँ। कोई कह रहा है जी बच्चों की रोजी रोटी के लिए, कोई कह रहा है जी हमें अच्छा घर चाहिए, कोई कह रहा है जी हमें अच्छी गाड़ी चाहिए। तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लो। जहन्नम कमाने से बेहतर है कि आप जो इतने बड़े बड़े घर बना रहे हो वो ना बनाओ, छोटे घरों में रह लो। बड़ी बड़ी गाड़ियों के ख्वाब सोच रहे हो वो ना करो। अब तो इतना बड़ा घर छतने से बेहतर है तुम थोड़ा सा छत लेते हैं। हाँ जी, तो वो उसको, अल्लाह के बंदे को देखो, मुबशर सिद्दीक को अल्लाह ताला माफ़ करे, जो अरबों खरबों पति हो गया, वो भी लाइव पे आ गया, और वो लोगों को तरीके सिखा रहे। अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं तो इन बंदों को देख के हैरान हूँ। माँ सफदर जो मिलियंस में है, वो लोग कैसे आ गए हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और एक चीज़ को बार बार जो कहा जा रहा है कि ये सबसे पहली बात तो ये कि ये मतलब जुआ जो हराम है, लगाया जा रहा है। इसकी कमाई बिल्कुल हराम है। दूसरा, पाकिस्तान में बैन है ये। फिर ये किस तरह चोरी और सीना जोरी, और ये फिर करके फिर कैसे अपनी बीवियों को मगतियां बना बना के, पढ़ी लिखी औरतें भी बीच में वही हैं, जाहिल औरतें, अनपढ़ भी वही हैं, और इनको लोग किस तरह कह रहे, कोई कह रहा बेशर्म औरतें, कोई कह रहा बेगैरत औरतें, और मुंह काले करवा रही, और आपस में बैठ के भी वही कुछ कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। और अल्लाह माफ़ करे, जो गैर मर्द है वो तो गैर औरतों के साथ बहुत ही गंदी जो बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और बाद में उन्होंने वो व्लॉग भी बना के छोड़े हुए हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे। अपनी चीज़ों को महदूद कर लें। इनको पता है कि इनके व्लॉग, इनकी चीजें उठाई जाती हैं। हमारा उस दिन वो कह नहीं थी सोनिया कि तुम जैसे करते हो ना, ये लोग हमारी उठा के लगाते हैं। हाँ तुम जो जी, बदतमीजी कर रहे हो ना। अभी इन्हें डर है। हम्म जी। अभी इन्हें डर है। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक बात बताऊँ, वही जो मंतशा वतजुल्लु मंतशा, वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, वो किसी को दे के आजमाता है, किसी को लेके आजमाता है। यकीन करो, मैं इतने इतने बड़े घरों में मैंने जाके पढ़ा है ना, जो करोड़ों अरबों पति लोग होते हैं उनके घरों में मैंने जाके पढ़ा। और यकीन करें, मैंने उनके घर में कभी जाके ये नहीं सोचा कि ये बहुत अमीर है, और इन्हें अल्लाह ताला ने इतना दिया है, और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक गरीब सा बंदा हूँ। तो मुझे जो मेरे रब ने दिया, मेरे लिए वो बहुत कुछ होता है, और मैंने अपना जो मुझे अल्लाह ताला ने इल्म दिया, मैंने उसके तहत जाके अपना काम करना होता है। यकीन करें, वहीं से करोड़ोंपति उठ के औरतें जो मुझे प्यार करती हैं आके
तारीफ़ करती। आज भी यही सीन था, उनकी बेटी नॉर्वे से आई हुई थी और उनका बेटा यूके से आया था। इतना सादा वो बंदा, यकीन करें बीवी उसके बेटा हुआ है। एक दिन का मतलब उसी दिन वालदा को फ़ोन किया जिस दिन वालदा की डेथ हुई है, तो बताया कि मेरे घर ना बेटा हुआ, 3 बेटे और 1 बेटी। तो वो बीवी को मतलब उसी हालत में छोड़ के आया था। ज़ाहिर है यहाँ माँ थी, तो इतना वो सादा सा बंदा। उन्होंने बताया कि ये हमारे मामू जान है, उन्होंने आके हमारे साथ सलाम दुआ ली, हमने उन्हें अल्लाह का हुक्म का। और जो उनकी सिस्टर आई हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि सभी इतना प्यार कर रही थी। और वो किस तरह मुझे, जब मैंने दुआ खैर की और उधर पढ़ा, तो किस तरह वो प्यार करके गले लगा लगा के तो कह रही थी मेरा रब जानता है किसकी दुआ कबूल होती है। तो मुझे मतलब इस तरह बार बार कह रहे थे आप जहाँ जाएं हमारी वालदा के लिए हमारे लिए दुआ करें। जा मैं ये कुछ भी नहीं मेरा कमाल कोई भी कि मैं कहूँ जी मैं मेरी दुआएं कबूल होती, नहीं। मैंने हमेशा से कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हो सकता है मेरा मांगना नहीं, आपको किसी का आमीन कहना पसंद है, जो मेरे पाक परवरदिगार उसके सदके, उसके वसीले, अपनी रहमतों और बरकतों के सदके हमारी दुआएं कबूल और मंजूर फरमाना। तो यकीन करें मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं शायद बहुत अमीर औरत होती और मैं इस काबिल ना होती, या जिस काबिल मेरे रब ने थोड़ा दे के भी मुझे काबिल बना दिया है कि मतलब वहाँ जितनी औरतें थी सब कह रही थी कि सुकून आ गया, दिल को सुकून आया कि आपने पढ़ा। कोई कह रही थी आपकी आवाज़ इतनी प्यारी, कोई कुछ। तो मैं तो कुछ भी नहीं है, मेरे रब का करम है। यकीन करें मैं मुतमिन हूँ अपनी ज़िंदगी से, अल्लाह ताला माफ़ करे ना। हम ये जुओं से, और मैं वो बंदी हूँ जो मैं एक सूट में 10 जाके मिलाद पड़ा हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मैं कहती हूँ कोई बात, मुझे लोगों ने मेरे कपड़े नहीं देखने, मुझे सिर्फ़ देखना मेरा, उन्होंने कलाम सुनना, मेरी उन्होंने आवाज़ सुननी है। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा दिल दे के भेजा दुनिया में। तो ना करो, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को छोड़ दें प्लीज़, अपनी बीवियों की इज़्ज़त करवाएँ। अल्लाह ताला ने एक ज़िम्मेदारी आप पे डाली है, बीवियों की इज़्ज़त करवाएँ, इज़्ज़त करवाएँ, इज़्ज़त करवाएँ। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं, तो जी इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिएगा, तो हमारी हिम्मत है आप। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।